हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली अभी ख़त्म हो गया कल IBPS क्लर्क एंड इन जनरल देखा जाए तो SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क सब खत्म हो चुका है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इनमें से मैक्सिमम का रिजल्ट प्री का आ चुका होगा, एक भी क्लियर नहीं हुआ होगा, या फिर अगर IBPS क्लर्क बचा होगा तो अटेम्प्ट्स के हिसाब से पता चल जाता है, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि इनमें से किसी में भी ऐसा लाइक नहीं हो पाया था, बट यू वॉज ऑन द मार्जिन, ऐसा बहुत ही एज पे थे कि आप थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हो ही जाता क्लियर। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़, ऐसा होपलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी समझ सकता कि लाइक आई एम रियली डेस्परेट टू गेट इनटू एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं अच्छे से लाइक आई जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं बहुत डेस्परेट उस चीज़ को लेके। सो आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वो बहुत सारे लोगों की होएगी। सो अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम्स जो जेन्युइनली मार्च अप्रैल तक के होने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम NRSCT, लाइक वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि NRSCT मार्च में लग जाएगा अगले साल, वो उन्होंने कर चुके हैं अनाउंस। तो उसके अलावा ये 5-6 एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं, एंड दे आर रियली 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 नाइस अपॉर्चुनिटीज़, लाइक मस्त अपॉर्चुनिटी है एज अ बिगिनर कहीं जाने की। और उसके बाद तो फिर हैगा वी या गोना सो अभी ऐसा कुछ ज़बरदस्ती का मैं क्या बोलते हैं ओवर हाइप नहीं करूँगा, बट सबसे पहले तो NRSCT की बात कर लेते हैं कि अगले साल मार्च में NRSCT लग जाएगा। एंड बस एक छोटी सी चीज़ है यार, देखो ना, मालूम है मैं भी शुरू में थोड़ा सा ऐसा डर रहा था, बट आई थिंक वी नीड टू बी लाइक ऐसा थोड़ा सा यार लाइक स्ट्रेस फ्री हो जाना चाहिए। बिकॉज जब भी IBPS क्लर्क और SBI PO में 85, 86 और 90 स्कोर करने की हम लोग लाइक कोशिश कर सकते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जब ये NRSCT के जो एग्जाम्स होंगे, क्योंकि उससे प्रिलिमिनरी हटाएंगे, मेंस तो बाकी जैसे होता है वो हो गई। आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा बैंक वाले स्टूडेंट्स को ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। आई डोंट थिंक इन जनरल किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि प्री का कट ऑफ हर एग्जाम, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, बहुत ही हाई चला जाता है। तो जब आउट ऑफ 100 हम लोग 85, 90 टारगेट करके चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी ऐसा बहुत ही वरीसम के ओ शिट क्या होने वाला है। सो आई थिंक वी रियली नीड टू काम और वो इनसिक्योरिटीज़ को कि कैसे होएगा कैसे नहीं होगा। 100% होगा, NRSCT अच्छे से जाएगा अपना, और मेंस बचा रहेगा तो वी आर फाइटर्स, लड़ेंगे पूरा है क्या। अब एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि NRSCT को लेके लाइक एक जो एक हमने हाइप बना के रखा हुआ अपने दिमाग में, आई थिंक वी नीड टू टोन इट डाउन। अच्छे से करेंगे हम। सो इसको कम्प्लीटली साइड रख देते। अब बात करते हैं, मैं सिर्फ उन एग्ज़ाम्स की बात करूँगा जो कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे है ना कि इनका कॉमन सिलेबस है यार, ऐसा बहुत अलग से नहीं पढ़ना है हमें कि एकदम ही कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है या फिर एकदम ही आउट ऑफ। इनका कॉमन सिलेबस है, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही हर एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली बहुत अलग से पढ़ाई करनी पड़ रही है। सो आई थिंक वी आर सॉर्टेड हियर। तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम है और एकदम ही 100% है ना, वो है LIC असिस्टेंट। एंड 21-22 वाला है। और इसकी एलिजिबिलिटी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिंपल सा ग्रेजुएशन है, लाइक ऐसा परसेंटेज वरसेंटेज का भी कोई उसमें इशू नहीं है। ये वैकेंसीज 100% जनवरी में आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दिसंबर तो ख़त्म हो गया और जनवरी में आने वाली है। और ये सिर्फ इस वजह से रुका हुआ था क्योंकि ये 100% आ चुका होता, बट वो उनका IPO एंड 2019 वाली वैकेंसीज जो थी उनका थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा था। स्पेसिफिकली LIC ने बोल के रखा हुआ है, एक मेमोरेंडम दिया है कि वी नीड टू फिल वैकेंसीज। तो ये एकदम ही 1,00,000% श्योर है कि जनवरी में आने वाला है, और NRSCT के पहले ही होगा ये एग्जाम। और ग्रेजुएशन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वो परसेंटेज का 60%, 55%, 50% का इशू रहता, वो भी सॉर्टेड है। LIC असिस्टेंट 100% हो रहा है, और हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी रहेगा इसको कवर करने का। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है NIACL का असिस्टेंट। ये भी 21-22, और इसके लिए भी सिंपल सा ग्रेजुएशन चाहिए।
इसमें एक छोटी सी जो कंडीशन है वो है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट या तो 10th में या तो 12th में या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इतनी सिंपल सी इसकी एक कंडीशन है। तो जो बच्चे जिन्होंने लाइक स्कूलिंग हिंदी बोर्ड से की है, लाइक स्टेट बोर्ड से, और फिर ग्रेजुएशन में भी उन्होंने इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। बट उसके अलावा लाइक एवरी सिंगल वन ऑफ यू गाइस जिन्होंने स्कूल में इंग्लिश पढ़ा है, चाहे सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, डजंट मैटर, या ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिया हुआ है, हम सब अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में भी उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 50%, बस यू शुड बी सिंपली पास आउट, ऐसा। और इसकी भी नोटिफिकेशंस मोस्ट प्रोबब्ली जनवरी में ही आएंगी, और एग्जाम्स मुझे लगता है मार्च या फेब में होने चाहिए। लाइक मुझे एक लगता है, मतलब लाइक ये दीज आर द र्यूमर्स एंड दीज आर एक्सपेक्टेड डेट्स, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और इसका सिलेबस भी बहुत ही लाइक एकदम ही मिलता जुलता है LIC असिस्टेंट से, क्योंकि ये भी इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन दोनों का सिलेबस समझ लो एकदम ही सिमिलर सा है। तो दोनों के लिए बिल्कुल भी अलग से कुछ भी एफर्ट नहीं देना। लेकिन हाँ, इन दोनों एग्जाम्स में इंश्योरेंस वाला पार्ट तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। इंश्योरेंस तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये 2 एग्जाम्स हो गए। और तीसरा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ RBI असिस्टेंट 21-22। ये वैकेंसी लास्ट ईयर आई नहीं थी, 2019 में आई थी, तो 21-22 में आएगी। और इसमें सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि ग्रेड बी में थोड़ा सा परसेंटेज का लोचा रहता, बट इसमें जो ग्रेजुएशन चाहिए होता है इट्स सिंपली 50%, नथिंग एल्स। और बाकी वो जो कैटेगरी वाइज रहता है वो तो छोड़ दो, बट ये जनरल है, OBC और जनरल दोनों के लिए 50% है, और बाकी का तो इससे कम ही रहता, तो बाकी छोड़ देते हैं। सो ये बहुत ही लाइक एकदम ही मैं बोल सकता हूँ ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। एकदम ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि SBI PO मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। IBPS PO मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लर्क तो ठीक है, उसको जान ही देते हैं। RRB PO मिस हो गया, ठीक है। बट अगर RBI असिस्टेंट निकाल लिया ना, लाइक मैं बता रहा हूँ, मज़े है लाइफ के। फिर एक पैसे का रिग्रेट नहीं होएगा कि यार शिट, SBI PO क्यों नहीं रुका, क्यों रुक गया, लाइक IBPS PO क्यों रुक गया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, RBI असिस्टेंट इज अ ग्रेट ऑप्शन। लाइक इसको तो टॉप पे रख देना चाहिए, बट इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में इसलिए इसको तीसरे नंबर पे इसलिए रखा ना, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाता है, लाइक अबव 96। लास्ट लाइक 2019 में जो कट ऑफ था वो था 96 आउट ऑफ 100। तो वो थोड़ा सा एक लाइक इट्स अ वेरी बिग नंबर। बट इसके अलावा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लाइक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। RBI लाइक इट्स बैंक ऑफ बैंक्स, ठीक है। ये मतलब समझ लो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे पहुंचाएगा, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो भी है इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यार, इसको मिस आउट नहीं करना है। और जो इसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो भी जनवरी में ही है, और मोस्ट प्रोबब्ली जो एग्ज़ाम्स की जो डेट्स है वो फेब के लास्ट में होंगी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, यही एक्सपेक्टेड है। और ये 100% होगा, क्योंकि इस बार ना बहुत सारे लोग ऐसा अगर ग्रेड बी का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसकी बहुत कम चांसेस है कि वो इस बार हो। लाइक इस बार ग्रेड बी के एग्जाम्स नहीं होंगे, लाइक जिस तरीके से रूमर्स जा रहे थे। सो आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट असिस्टेंट हो रहा है। एंड ठीक है यार, ग्रेड बी के लिए वैसे भी प्रिपरेशन बहुत लंबी चीज़ होती है। सो एक्सपेक्टेड ईयर जो है वो 23 है, एंड सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड है, बहुत वेग है। तो जो इसको टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा ही टाइम मिल जाएगा। बट अपने को अभी RBI असिस्टेंट फेब मार्च तक के है, हमारा सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए। उसके अलावा जो चौथा एग्ज़ाम है वो है नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट 22। ये 22 में ही होगा, और इसमें भी ग्रेजुएशन की जो लिमिट है वह है 50%। ये भी सॉर्टेड है। इसका सिलेबस भी समझ लो RBI असिस्टेंट जैसे ही है, और बाकी सबके जैसा ही है। थोड़ा बहुत पर्टिकुलरली अभी नाबार्ड से रिलेटेड है, तो नाबार्ड से रिलेटेड सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा, बट सिलेबस अप्रॉक्स सेम है। और ये भी एक्सपेक्टेड जो है वो है मार्च अप्रैल
में ही होने की इसकी लाइक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. सो इवन दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यार ये भी. और उसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो है सेबी का ग्रेड ए 22. और ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना स्पेशलिस्ट और बहुत सारी आती है, बट ये सिंपल मैं जनरल वाली वैकेंसीज़ की बात कर रहा हूँ. और इसका ऐसा रहता कि इसमें भी ग्रेजुएशन में सिंपली पास आउट होने चाहिए. सो ये भी काफ़ी अच्छा है. एंड रेगुलेटरी बॉडी है. सो थोड़ा सा सिलेबस लाइक जो इसका जीएस होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, बट बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट ये तीनों तो सेम रहने वाला है. और जो इसकी एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड डेट है वो भी फेब, मार्च, अप्रैल ही है. सो एक के बाद एक एग्ज़ाम लदे हुए हैं. और जो ये ना बहुत ही ऐसा स्केप्टिकल वाला है, बट आई एम स्टिल, मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसकी SBI क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशंस मार्च में आ सकती हैं. आई डोंट नो, लाइक इसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाला है कि 100% ज़रूरी नहीं है, बट होने की प्रोबेबिलिटी है. तो अगर हो जाता है तो इट्स अ विन सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि जिसका नहीं हुआ, मिस आउट हो गया था और SBI में एज अ क्लर्क सर्व करना चाहता है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो वो इसको टारगेट कर सकता है. अब रही बात बाकी एग्जाम्स की, जैसे SBI PO, IBPS PO, फिर क्लर्क, RRB PO, ये सारे एग्जाम्स. अब मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी बोल दे, नो मैटर चैनल वाले क्या बोलते रहते हैं बाकी, बट मुझे नहीं लगता कि NRSCT के पहले होने वाला है. सो ये एग्जाम्स ऐसे हैं ना जो 100% होंगे 2022 में, बट दे विल कम अंडर डेफिनेटली NRSCT. ये अभी वापस से बिना NRSCT के नहीं होने वाले. और SBI क्लर्क भी हो सकता है हो जाए NRSCT के अंदर ही, बट देर आर लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन कि ये मार्च में इसकी नोटिफिकेशन आने की बात हो रही है. और मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा मतलब मार्च में ही NRSCT होगा. तो अगर उसके पहले इन्होंने नोटिफिकेशन ला दी तो एग्ज़ाम NRSCT के बाहर होगा. और ये सारी एग्जाम्स का ना हमें पता चल जाएगा एक बार ही, जैन, फेब, देखो कब तक क्या आता है. IBPS का कैलेंडर आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि क्या होने को है, क्या नहीं होने को इन एग्जाम्स में. NRSCT के अंडर आएंगे, कब होंगे, कब नहीं होंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, LIC असिस्टेंट, NICL असिस्टेंट, RBI असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, सेबी का ग्रेड ए, ये 5 एग्जाम्स ऐसे हैं जो एकदम ही इन द पाइपलाइन लाइंड अप है. एकदम ही लाइंड अप है, एक के बाद जैसे अभी धड़ाधड़ SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, एकदम ही धड़ाधड़ हो रहता है. ये सारे 5 एग्जाम्स ऐसे ही लगातार होंगे और टाइम नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू वॉज गिविंग अप, ऐसा होपलेस हो रहे थे कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, प्लीज़ पुल योर पैंट्स, बी अ फाइटर. करते हैं, अभी सीट पे मिलता हूँ. Okay, so I hope that made sense. Your time was best utilized. देखो बात ये है ना कि कुछ ऑप्शंस हैं और जनरली बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. तो ऐसा बिल्कुल होपलेस मत हो. वी आर गोना मेक इट, है क्या? ऑल द वेरी बेस्ट. ये वीडियोस मैंने सिर्फ इसलिए बनाया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यू गाइस लाइक मी. तो हम लोग ना ऐसा लास्ट में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ख़राब हो जाता. बट अभी वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी से ऐसा कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे ना तो 100% अपना हो जाएगा इस बार, है क्या? सो ये वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना था कि ऐसे बैठो मत कि शिट सारे एग्जाम चले गए, अब क्या करूँ, अब 6 महीने बाद पढ़ूंगा. बैठो मत. बी अ फाइटर, कीप फाइटिंग, कीप grinding, keep hustling, and we are gonna make it. I hope your time was best utilized. See you in the next one.